आज जिस व्यक्ति की बात कर रहा हूँ या व्यक्तित्व की बात कर रहा हूँ वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। वो व्यक्ति जिन्होंने अपने मेहनत से एक वो मुकाम हासिल किया जो हर किसी को पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जिस व्यक्ति का मैं जिक्र कर रहा हूँ उनका नाम है सुमित अरोड़ा, जिन्होंने सावधान इंडिया जैसे कई धारावाहिक एपिसोड में काम किया है। उसके बाद उन्होंने अपनी मेहनत हरियाणवी इंडस्ट्री में भी दिखाई। कई गाने उनके आ चुके हैं जो गानों से उन्होंने अपना एक अलग पहचान बनाया है, जो बिल्कुल मुमकिन नहीं है आम इंसान के लिए। हरियाणवी म्यूज़िक के अगर हम बात करें तो हरियाणवी म्यूज़िक के वो बिल्कुल ही बादशाह कहे जा, सुपरस्टार कहे जा सकते हैं। आज उन्हीं से बहुत सारे सवाल हैं उनकी ज़िंदगी के ऊपर, और कई सवाल ऐसे होंगे जो सीधा आप बिल्कुल पहली बार किसी पहली पॉडकास्ट में आप सुनेंगे। शुरुआत करते हैं। सुमित भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे MMG टॉक्स में। कैसे हैं पहले तो? बहुत बढ़िया भाई। और कैसा रहा आपका आने का? बहुत दूर था सही भाई, रहा? बहुत दूर था, बहुत टाइम लग गया आने में। अच्छा सुमित भाई, आपके घर में कोई एक्टर नहीं है, कोई प्रोड्यूसर नहीं है, लेकिन फिर भी आपने हरियाणवी म्यूज़िक में बतौर एक्टर आपने काम किया है, तो इसकी शुरुआत कैसे? भाई मैं जब स्कूल में था तो मैं शाहरुख खान को बहुत देखता था जी। शाहरुख खान, शाहिद कपूर को बहुत देखता। तो मैं 8, 9, 10th में मैं मतलब क्लासेस में कम होता था, कल्चर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा होता था। जैसे स्कूल में कोई डांस फॉर्म हो रहा है उसको रेडी करना, ड्रामेटिक सोसाइटी थी, तो मैं शुरू से उसी में था। पर 10th 11th तक मैंने नहीं सोचा कि मुझे अभिनय में आना, क्योंकि 11th में मैंने पढ़ाई को फोकस करके मैंने नॉन मेडिकल ली थी। अच्छा। और जैसे 12th पास करी, न जाने क्यों मन में एक ख्याल आया कि एक्टर बनना है। बहुत भटका मिला। कोई आप वाली बात है, कोई फैमिली में कोई था नहीं, बिल्कुल। गाइडेंस किससे मांगूँ। बहुत परेशान रहा, बहुत टाइम ख़राब हुआ। फिर किसी ने कहा कि यहाँ एक्टिंग होती है, वहाँ गया। किसी ने कहा वहाँ एक्टिंग सिखाई जाती है, वहाँ चला गया। फिर किसी भाई ने सजेस्ट किया था अस्मिता थिएटर ग्रुप, जिनको चलाते हैं अरविंद गौड़ जी। और उनके इंस्टीट्यूट से अभी बाहर आई हैं कंगना रणावत जैसे बहुत जाने माने नाम है। फिर मैंने वो किया, फिर मैंने फ्रीलांस में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा भी किया। करता रहा, अपने अभिनय को ठीक करता रहा। फिर जब एक टाइम जब थिएटर किया तो समझ में आया कि थिएटर सिर्फ एक्टिंग को पॉलिश करता है, पर एज अ पर्सनैलिटी को मुझे खुद को बहुत ग्रूम करना पड़ेगा। अच्छा। तो वो जो मेरा एक आई ओपनर हुआ ज़िंदगी, क्योंकि हमें कहा गया था कि थिएटर में कि अगर आप एक्टिंग कर लोगे तो आप बहुत बड़े स्टार बन जाओगे। तो वो जो आई ओपनर ज़िंदगी से हुआ कि ना मेरी शक्ल उस समय अच्छी थी, ना मेरे कपड़े अच्छे थे, ना मेरा बोलने का तरीका वैसा था, तो मुझे जब समझ में आया और लेट समझ में आया कि ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी होती है। फिर मैंने अपने आप को ग्रूम करना स्टार्ट किया। अच्छा, घर में, क्योंकि आपने जैसे बताया घर में सब सपोर्टिव में नहीं थे, लेकिन हमारे जो रिसर्च टीम है उन्होंने बताया कि माँ बहुत सपोर्ट करती थी। अरे यार, ये बात तुम्हें कैसे पता लगी? बस भाई सबसे पहले तो भाई आपकी रिसर्च टीम को सैल्यूट है, इतनी बड़ी बात तुमने अगर निकाल दी मेरे बारे में, तो भाई सैल्यूट है भाई। बहुत सारी बातें हैं अभी धीरे-धीरे। ये मेरे लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड था कि आपको इतनी बड़ी बात आपने कैसे निकाली। भाई मेरी माँ, आज मैं जो हूँ अपनी माँ की वजह से, उसने मेरे लिए जो किया है शायद कोई माँ नहीं करेगी। क्या है बोलूँ मैं, मेरे पास शायद मैं इमोशनल हो जाऊंगा, मैं से बोल नहीं पाऊंगा, तो बट भगवान इसमें सबको दी। एक क्वेश्चन, नचनिया का टैग किसने दिया था? यार ये तुम्हें ये भी पता है? अरे यार कैसा यार, ये किसने तुम्हें ये रिसर्च? बस यही तो स्ट्रॉन्ग टीम है हमारी। यार एक्चुअली क्या हुआ था कि मैं गली मोहल्ले में था, तो मेरे पड़ोसी बोलते थे कि तुम्हारा बेटा नचनिया बनेगा, ऐसे जीवन में इसे कुछ नहीं करना जिंदगी में, नचनियों की तरह नाचता रहता है, डांस करता रहता है। फिर एक टाइम आया जब मेरे गाने हिट हुए, तो वही लोग मेरे घर पे आए फोटो क्लिक कराने के लिए। मैंने वक्त बदला, टाइम लगा मुझे, लेकिन जब मेरा वक्त आया तो फिर वो लोग मेरे घर पे आए कि भैया आपके बेटे के साथ एक फोटो क्लिक करानी है। हमारी रिसर्च टीम ने एक और रिसर्च किया है जिसमें आप थिएटर के दिनों में अपने दोस्तों से कपड़े तक मांग के पहने हैं। ओह मतलब कि आपकी घर की यार, ये भाई ये बातें मतलब यार ये दिस इज वेरी वेरी बैड। ये बातें मतलब मैंने, मेरे भाई बैठे हैं, अमन भाई, नीरज भाई, उन्हें भी नहीं पता ये बातें यार। तभी तो हम इतने स्ट्रॉन्ग टीम के साथ चल रहे हैं। तो बात तुमने पूछी है ना, मेरी माँ के अलावा शायद किसी को पता भी नहीं है। तो कैसे हिम्मत किया कि उस टाइम कपड़े? यार एक्चुअली क्या हुआ था, मैं बता रहा हूँ, 10th क्लास में जब मैं था तो मेरे फादर का बिजनेस बहुत अच्छा था। हम जहाँ रहते थे हम वहाँ के सबसे रिच लोगों में थे। 11th तक आते आते मेरे फादर का बिजनेस कोलैप्स हो गया था। प्रॉपर्टी जो थी हमारी, हमारे पापा ने किसको पैसे दिलाए थे वो लेके भाग गया था। हमारी रातों रात 2 प्रॉपर्टी बिक गई थी। पापा को मेरे टीवी हो गया था। 11th तक फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे। 12th तक आते आते कंडीशन और ज़्यादा खराब हो गई थी। तो 12वीं में आके फिर मेरे घर वालों ने बोल दिया था कि या तो भाई तू जॉब कर ले या तो कुछ कर ले, हमारे पास पैसे नहीं।
तो फिर क्या होता था कि अब अस्मिता थिएटर ग्रुप का एक रूल था कि आपको ब्लैक कुर्ता पहनना है और ब्लू जीन्स पहननी है। वहाँ पे ये कैजुअल कपड़े अलाउड नहीं थे। तो मेरे पास इतना पैसे नहीं थे कि मैं एक नई जीन्स अफोर्ड कर सकूं, इतने पैसे नहीं थे कि मैं कुर्ता अफोर्ड कर सकूं। तो मैं जो मेरे दोस्त जो अच्छे घर से थे उनके मांगे हुए कुर्ते पहनता था और उनके मांगा हुआ खाना भी खाता था। मेरे पास लंच के लिए भी पैसे नहीं होते थे, तो जो वो लंच लाते थे बताया हमें। हाँ, मतलब एक टाइम का मेरे पास किराया होता था जाने का और एक टाइम का किराया नहीं होता था। हाँ, ये था मेरे अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा पार्ट है कि मतलब मेरे पास कपड़े भी नहीं होते थे। फिर से बोलूंगा, हमारी रिसर्च टीम ने एक और रिसर्च की है कि आपको एक बार थिएटर से बाहर निकाल दिया गया था। ओह क्यों? भाई यार, ये तुम हमारे क्वेश्चन बिल्कुल कट मेरे लिए ये आई ओपनर्स है। मतलब यार ये बातें, भाई ये पॉडकास्ट में ये बातें मुझे याद नहीं आ रहा, बट कुछ ना कुछ तो इंसिडेंट हुआ होगा। लेकिन हाँ, मुझे एक बार निकाला था थिएटर ग्रुप से बाहर। और मुझे जहाँ तक हमारे रिसर्च टीम ने बताया है कि आपको इसलिए निकाला गया था कि आप गए थे एकदम कैजुअली थिएटर में बात करने लग गए थे कैजुअली किसी से, तो उनके जो राइट। अबे भाई ये यही तुम बात है। 7 साल पुरानी बात बता रहे हो। बताओ। मैं एक्चुअली जब फर्स्ट डे गया था अपने अस्मिता थिएटर ग्रुप में, तो वो तो सर हैं, सर किसी ठीक से बात नहीं करते। मैं कैजुअली गया, वहाँ बात करने लगा, तो उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया। उन्होंने कहा कि पहले तुम डिसिप्लिन हो जाओ, उसके बाद तुम्हें मैं एक्टर बनाऊंगा। पर ये बातें भाई तुम कहाँ, ये 7-8 साल पुरानी बातें निकाल रहे हो आप। वही तो कह रहा हूँ, ये बातें किसी को नहीं पता। एक पर्सन की बहुत बड़ी टीम ये है बता ये बात मेरी माँ को नहीं पता, मेरे बाप को नहीं पता, पर तुमने ये बातें कहाँ से निकाली है भाई, इसके लिए तो भाई मैं सैल्यूट है भाई तुम लोगों को। अच्छा, कभी अहंकार नहीं आया कि मैं सुपरस्टार बन गया हूँ, स्टार का टैग लग गया है, अब मैं मतलब एक वैसा वाला बॉलीवुड में कई जगह देखा गया है, तो ऐसा कुछ? नहीं यार, मुझे लोग बोलते हैं, मेरी हमारी मैनेजमेंट में एक भाई है अमन गोल भाई, मेरे बड़े भाई हैं नीरज भाई, रोहित भाई, वो मुझे बोलते हैं कि भाई तू थोड़ा एटीट्यूड ला आर्टिस्ट वाला, जिसमें मैं फिगर आउट कर रहा हूँ। मुझे बात आ नहीं पा रहा, क्योंकि शायद मैंने ग्राउंड टू अर्थ ज्यादा है एक्चुअली क्या ना कि मैंने अपने पास में ना बहुत बुरे दिन देखे हैं, जैसे जमीनों पे नुक्कड़ नाटक करना, बस्तियों में नुक्कड़, तो वो चीज़ अभी डेवलप नहीं हो पा रही। लेकिन अभी जो मेरे भाई हैं अमन भाई, नीरज भाई, रोहित भाई, इन्होंने मुझे एज अ पर्सन अब पॉलिश करना शुरू कर दिया। अब ये मुझे पॉलिश कर रहे हैं, अब मेरी चीज़ें जो धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। इन्होंने बता दिया कि क्या तुझे बिहेवियर रखना है मार्केट में, हमारे साथ कैसे रखना है। ये जो टेक्निकल बातें हैं ना भाई, ये आपके बड़े ही बता पाते हैं, बिल्कुल ये मुझे नहीं आती थी। ये मैं टच वुड, थैंक्स टू माय डेडिकेटेड टीम जो इतना कर रही है मेरे लिए।